हेलो बच्चों। आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास 10 के लिए स्टोरी यहाँ पर बनाएंगे और ये प्रीवियस ईयर का पेपर है। ठीक है, 2024 में ये स्टोरी आपकी क्लास 10 के एग्ज़ाम में आई हुई है और इसी स्टोरी को हम लोग दोबारा से यहाँ पर समझने का प्रयास करेंगे, क्योंकि ये स्टोरी जो है या कोई भी स्टोरी हो वो आपके एग्ज़ाम में जो है वो रिपीट होती रहती है और कम से कम हमें अच्छी प्रैक्टिस तो होनी चाहिए, क्योंकि 4 नंबर की स्टोरी आती है कम से कम। तो यहाँ पर आपके सामने स्टोरी लिखी हुई है। ठीक है, इसमें मतलब सिर्फ 4 वाक्य आपके हैं, सेंटेंस हैं। पुस्तकें हमारी सबसे अच्छी मित्र हैं। एक अच्छी पुस्तक पढ़ते समय हम अपनी परेशानियाँ एवं चिंताएं भूल जाते हैं। पुस्तकें हमें ज्ञान देने के साथ साथ चरित्र का निर्माण करती हैं। पुस्तकें हमें साहस एवं आशा का संचार भी करती हैं। यदि आपको इंग्लिश में किसी भी टॉपिक में प्रॉब्लम है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा, उसके लिए आपको क्लास मिल जाए। देखिएगा, ये इसका कोड दे रखा है पेपर का और क्लास 10 का ये जो है प्रीवियस ईयर का पेपर है, उसकी स्टोरी आपकी लिखी हुई है। तो हम लोग यहाँ पर इसे बनाएंगे और देखेंगे किस तरीके से हमें लिखना पड़ेगा। लिखा है पुस्तकें हमारे सबसे अच्छे क्या हैं, मित्र हैं। पुस्तकें की इंग्लिश क्या होगी? पुस्तक की होती है बुक और पुस्तकें क्या हो जाएगी, बुक्स। क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा बुक्स। बुक्स का मतलब होता है पुस्तकें। अब आप बताइएगा, देखिए अगर खाली बुक होता तो है कि होती इज, बुक इज, लेकिन बुक्स है ज़्यादा, मतलब क्या है, आपका बहुवचन है, प्लूरल है, तो यहाँ पर आर का इस्तेमाल करेंगे। तो बुक्स आर, यानी कि किताबें, आर का मतलब होता है हैं। और क्या हैं, हमारी सबसे अच्छी मित्र। देखिए सबसे अच्छी मतलब गुड, बेटर और बेस्ट। तो सबसे अच्छा के लगाते हैं हम लोग बेस्ट, और मित्र के लिए क्या लगाते हैं, फ्रेंड, और हमारे के लिए क्या लगाएंगे, आवर। तो बुक्स माने किताबें, आर माने हैं। अब यहाँ से बनाइएगा इस तरफ के लिए। ठीक है, हमारी सबसे अच्छी मित्र, तो लिखेंगे आवर। सबसे अच्छी क्या लगाएंगे, द बेस्ट, तो अवर लगा है तो दान लगाएंगे, लिखेंगे आवर बेस्ट फ्रेंड। पुस्तकें, बुक्स आर आवर बेस्ट फ्रेंड्स। ठीक है, बहुवचन यहाँ पर भी लिखेंगे हम लोग। एक अच्छी पुस्तक पढ़ते समय हम अपनी परेशानियां एवं चिंताएं भूल जाते हैं। एक अच्छी पुस्तक पढ़ते समय क्या होता है कि हम अपनी परेशानियां और चिंताएं भूल जाते हैं। इसको इंग्लिश में किस तरीके से ट्रांसलेट करेंगे, तो आइए समझते हैं। तो यहाँ पर क्या होगा, एक अच्छी पुस्तक पढ़ते समय, यानी कि जब हम अच्छी पुस्तक पढ़ते हैं तब क्या होता है, हम अपनी परेशानियां भूल जाते हैं, हम चिंताएं भूल जाते हैं। आपकी स्टोरी प्रेजेंट में है तो आप इस स्टोरी को पूरा जो है कंप्लीट करेंगे प्रेजेंट में ही। तो एक अच्छी पुस्तक पढ़ते समय हम अपनी परेशानियां चिंताएं भूल जाते हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि जब हम एक अच्छी पुस्तक पढ़ते हैं, क्या बनाएंगे इसको, जब हम एक अच्छी पुस्तक पढ़ते हैं तो अपनी परेशानियां चिंताएं भूल जाते हैं। यानी कि वैन से आप लोग इसे बनाइएगा। कैसे लिखेंगे देखिएगा, समझ लीजिएगा अगर ना पता हो आपको। वैन का मतलब होता है जब। एक अच्छी पुस्तक पढ़ते समय, यानी कि जब हम एक अच्छी पुस्तक पढ़ते हैं, बात को समझिएगा, प्रेजेंट में इसको लेके चलेंगे कि जब व्हेन वी रीड, यानी कि हम क्या करते हैं, हम पढ़ते हैं। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का वाक्य बनेगा, वी के साथ सहायक जो भी आपकी मैन वर्ब होगी उसमें एस या ई एस नहीं लगेगा। तो व्हेन वी रीड, जब हम पढ़ते हैं, क्या पढ़ते हैं, एक अच्छी पुस्तक, तो ए गुड बुक। व्हेन वी रीड ए गुड बुक, इसका मतलब जब हम एक अच्छी किताब क्या करते हैं, पढ़ते हैं, तो क्या होता है, हम, क्या लिखा है, हम अपनी परेशानियां एवं चिंताएं भूल जाते हैं। अब आप चाहें तो यहाँ पर देखिए वी लगा चुके हैं, तो यहाँ पर आप चाहें तो डायरेक्ट आगे बढ़ा सकते हैं, या आप लोग फिर से वी लगा सकते हैं। देखिए पूरी स्टोरी हमारे ऊपर डिपेंड कर रही है, इसलिए हम यहाँ पर वी लगा रहे हैं। आप सोच रहे होंगे कि यहाँ पर वी क्यों लगा रहे हैं,
हम की कहीं बात ही नहीं की गई है। देखिए हम की बात भी की गई, यहाँ पर ये लिखा है हम अपनी परेशानियाँ चिंताएं भूल जाते हैं। अब इसको बना दीजिएगा सिंपल करके। तो वी का मतलब हम, भूलना की होती है फॉरगेट। क्या होती है? फॉरगेट। अब फॉरगेट में चेंजमेंट नहीं होगा क्योंकि वी जो है वो आपका प्लूरल नाउन है और इसके साथ में मैन वर्ब लगती है फर्स्ट फॉर्म, एस या एस नहीं लगता है। तो वी फॉरगेट, हम भूल जाते हैं अपनी परेशानियां। वी के साथ अपने क्या लगाएंगे? अवर। तो लिखेंगे अवर, परेशानी क्या होगी? ट्रबल। तो TROUBLE, ट्रबल यानी कि परेशानी, और ट्रबल से लगा लेंगे हो जाएगा परेशानियाँ। वी फॉरगेट, हम भूल जाते हैं आवर प्रॉब्लम्स, आवर ट्रबल्स यानी कि हमारी परेशानियाँ, एंड माने और लिखा चिंताएं, चिंता की होती है वरी। तो हो जाएगी WORRIES, वरीज। क्यों? क्योंकि ढेर सारी की बात की गई ना, बहुवचन की बात की गई, तो SIS लगाते हैं हम लोग, पता है आप सभी को। तो यहाँ पर हो जाएगा वी फॉरगेट यानी कि हम भूल जाते हैं, अबर ट्रबल्स माने अपनी परेशानियाँ, एंड वरीज और चिंताएं, कि जब हम एक अच्छी किताब पढ़ते हैं तो हम अपनी सारी परेशानियाँ और चिंताएं भूल जाते हैं। ठीक है, आप लोग बात को समझे। इसको सिंपल करके मैंने आपको बनाया है, आप चाहें तो इसको डायरेक्ट बना सकते हैं, थोड़ा सा बड़ा बनेगा, ठीक है, इसलिए हमने आपका इसको जो है शॉर्ट तरीके से आपको बता दिया है। पुस्तकें हमें ज्ञान देने के साथ साथ चरित्र का निर्माण करती हैं। पुस्तकें हमें ज्ञान देने के साथ साथ, यानी कि पहले हम सोच लेंगे कि पुस्तकें हमें ज्ञान देती हैं और चरित्र का निर्माण करती हैं। इसको अगर हम सिंपल भाषा में समझें तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि पुस्तकें हमें ज्ञान देती हैं और इसके साथ साथ में क्या करती हैं? चरित्र का निर्माण भी करती हैं, यानी कैरेक्टर बनाती हैं, कैरेक्टर को बिल्ड करती हैं। तो पुस्तकें हमें ज्ञान देती हैं, इसको इंग्लिश में बना दीजिए पहले। बुक्स, बुक्स का मतलब हो जाएगा पुस्तकें। अब बताइएगा, ज्ञान देती हैं, देखिए देना क्या होती है? गिव। अब बुक्स के साथ आप लोग गिव लगाएंगे या गिव्स लगाएंगे? बताइएगा, ये गिव लगेगा या इसमें एस लग जाएगा? तो सिर्फ गिव लगेगा। तो बुक्स गिव यानी कि पुस्तकें देती हैं क्या? हमें। तो अस, गिव्स अस, और क्या देती हैं हमें? ज्ञान देती हैं यानी कि नॉलेज। क्या देती हैं? ज्ञान देती हैं। तो बुक्स गिव अस नॉलेज यानी कि पुस्तकें हमें ज्ञान देती हैं, ज्ञान देने के साथ साथ चरित्र का निर्माण करती हैं। अब इसको किस तरीके से लिखेंगे कि बुक्स गिव अस नॉलेज? इसका मतलब ये हुआ कि पुस्तकें हमें जो है ज्ञान देती हैं और इसके साथ साथ क्या करती हैं? चरित्र का निर्माण करती हैं। देखिए साथ साथ लगाना, इसको हम लोग बना सकते हैं एज वेल एज से। बुक्स गिव अप नॉलेज यानी कि पुस्तकें हमें ज्ञान देती हैं, एज वेल एज, और क्या करती हैं? चरित्र का निर्माण करती हैं। तो निर्माण करना यानी कि बिल्ड, BUILD, एंड बिल्ड यानी कि निर्माण करती हैं किस चीज़ का? चरित्र का। तो कैरेक्टर, कैरेक्टर। तो बुक्स गिव अस नॉलेज यानी कि पुस्तकें हमें ज्ञान देती हैं, एज वेल एज बिल्ड कैरेक्टर, और इसके साथ साथ क्या करती हैं? कैरेक्टर को निर्माण करती हैं। पुस्तकें हम में साहस और आशा का संचार भी करती हैं। पुस्तकें हम में क्या करती हैं? आशा और साहस और आशा का संचार भी करती हैं। तो पुस्तकें है ना, लिखेंगे बुक्स भी लगाए ना, संचार भी करती हैं, तो बुक्स आल्सो, बुक्स आल्सो क्या करती हैं? संचार करती हैं, संचार करती हैं। तो संचार करने के लिए यहाँ पर हम लोग किस
शब्द का इस्तेमाल करेंगे। किस शब्द का इस्तेमाल करेंगे? हम लिखेंगे इंस्टिल। क्या लिखेंगे? इंस्टिल, INSTILL। तो क्या हो जाएगा? बुक्स आल्सो इंस्टिल, यानी कि मतलब कि पुस्तकें संचार भी करती हैं साहस एवं आशा का। साहस की होती है करेज, एंड आशा की होती है होप, और हम में तो इन माने में, और हम की क्या लगेगी? अस, तो इन अस। इस तरीके से हम लोगों ने यहाँ पर स्टोरी अपनी कंप्लीट कर ली है, और आपके एग्ज़ाम में यही स्टोरी आती है 4 नंबर की। इस तरह से आप स्टोरी हो या कोई भी प्रश्न आपका हो इंग्लिश से संबंधित, तो आप हमसे पूछ सकते हैं। बहुत अच्छी तरीके से आपको यहाँ पर इस चैनल पर अंग्रेजी बताई जाएगी, और इसके साथ साथ में यदि आपको इंग्लिश ट्रांसलेशन में कोई भी आपको अगर समस्या आ रही है, ठीक है, स्टोरी आपसे नहीं बन रही है, एक्टिव पैसिव आपको नहीं आता है, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट आपको नहीं आता है, और इसके अलावा में डिग्री आपको नहीं आती है, टेंस आपको नहीं आते हैं, तमाम चीज़ें जो भी इंग्लिश के लिए इम्पॉर्टेंट होती हैं अगर आपको नहीं आती हैं, सीखना चाहते हैं, तो आप लोग हमारे साथ सीख भी सकते हैं। यहाँ पर हम आपको बेहतरीन तरीके से प्रत्येक चीज़ को क्लियर कर देंगे। तो इस चैनल को आप लोग अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। चैनल पर यदि आप लोग पहली बार आए हैं तो आप लोग इसे सब्सक्राइब भी करिएगा, और इसके साथ साथ में आप लोग जो है वीडियो को लाइक भी कर सकते हैं यदि आपको पसंद आया हो तो।